तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ कहीं डाल देता हूँ, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। मैंने बात की थी आपसे मैं और मेरा कंप्यूटर एक बुक के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में बुक आ चुका है। और इस बुक के लिए मैंने आपको बताया था कि आपका जो इसका रिव्यू है मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। तो अभी ये बुक मेरे हाथ में आ चुका है और आज हम इसके पूरे कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि भाई जो हमें बुक दिया गया है वो कितना अच्छा बुक है, कितना अच्छा जो है वो बिहार सरकार के द्वारा एक स्टेप लिया गया है जिसमें मध्य विद्यालय जितने भी हैं उन सब में, यानी कि 6 to 8 में ये कंप्यूटर की बुक जो है वो लागू है। और ये जो सेशन 2025-26 में है उसमें आप देख सकते हैं ये बुक जो है मेरे पास आ चुका है। बाकी भी सभी स्कूलों में आई थिंक आ चुका होगा, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे तो आ चुका है। मैं अभी सारण जिला में रहने वाला हूँ और सारण जिला में ही मैं कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे तो ये बुक आ चुका है। जो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बुक जो है वो अवेलेबल है। तो अभी मैं आपको इसका कंटेंट के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसका कंटेंट जो है वो कैसा है, टोटल कितने पेजेस का ये बुक है। तो अगर नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो इस बुक में टोटल जो है वो 120 पेज है, तकरीबन 120 पेज का ये बुक है। और बहुत ही अच्छे से मैंने इस बुक का जो फर्स्ट लुक देखा ना, मुझे तो ये बुक बहुत ही अच्छा लगा। आज मैं आपको एक एक करके ये पूरा बुक जो है वो रिव्यू करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो QR कोड की मदद से भी इसको अपने फोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन में PDF का भी लिंक डाल दूंगा। ये पूरे बुक का PDF जो है मेरे पास अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं बुक की और देखते हैं कि पहले चैप्टर दूसरा चैप्टर में क्या कुछ दिया गया है, कैसा है, और क्या ये सच में एक यूजफुल बुक जो है वो विद्यार्थियों के लिए हो सकता है कि नहीं, मध्य विद्यालय के लिए। इसमें जो कंटेंट दिया ना वो बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। तो चलिए डिटेल में एक बार बुक को हम रिव्यू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बुक को ओपन करते हैं और बुक का रिव्यू देख लेते हैं कि भाई बुक में जो कंटेंट दिया है किस तरह का है और जो इसकी भाषा है वो कैसी है, क्या वो बच्चों के लिए यूजफुल होगी या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, इंटरेस्टिंग वे में बुक को बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। तो जैसे ही आप बुक ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे जो सबसे फेमस ऐप है दीक्षा ऐप, जिसमें बहुत सारी एजुकेशन रिलेटेड सामग्रियाँ जो हैं वो दी जाती हैं, तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इस बुक को अगर आप चाहते हैं कि PDF में या डिजिटल रूप से पढ़ना, तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं QR कोड की मदद से। 2025 का आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम संस्करण, 2025 में ही ये बुक जो है वो पहली बार छपा है। इससे पहले बुक जो है वो नहीं था। ये मैंने आपको कंटेंट पहले ही बता दिया है, जिसमें आपको दिया हुआ है पाठ का नाम, पृष्ठ संख्या और कौन से माह में आपको पढ़ाना है और कितनी घंटियों में ये पढ़ाकर जो है वो आपको चैप्टर जो है वो टॉपिक जो है वो खत्म कर देना है। ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स जो है इस तरह से दिया हुआ है। कंप्यूटर और उनके विभिन्न भागों को पहचानेंगे तथा उनके कार्य प्रणाली को बता पाएंगे। विभिन्न तरह के कंप्यूटर को पहचानना, कंप्यूटर के विभिन्न अंगों के कार्यों को बता पाना एवं प्रयोग करना, ये सब जो है वो टोटल 12 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर का बुक जो है वो कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ पे पहला आप देख सकते हैं कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे एक मैडम है और स्मार्ट क्लास जिस तरह से होता है उस तरह से यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है और उसमें इसको इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है कि भाई कंप्यूटर जो है आपका किस तरह से होता है। जैसे NCERT के तर्ज में आप देखते होंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको क्या किया जाता है, अलग से एक बॉक्स बना कर दिया जाता है जिससे हाईलाइट हो और बच्चों का ध्यान जो है उसी पर जाए। यहाँ पे काम कैसे करता है कंप्यूटर वो यहाँ पे दिया गया है। तो बुक जो है वो काफ़ी अच्छे से और डेकोरेटिव तरीके से बनाया गया है, जिसमें बच्चे जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ भी सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पहले जैसे आप पढ़ाएंगे कि कंप्यूटर जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो आपको एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा, या तो अगर आपके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड की सुविधा है या कंप्यूटर दिया गया है जिसमें आप अपने PPT के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, जिसको हम डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड कहते हैं, तो उसमें तो आप इसका पिक्चर दिखा सकते हैं। लेकिन अब बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि उनके पास बुक होगा, वो यहाँ पे सामने देखेंगे और फिर वहाँ पे देखकर रिलेट कर पाएंगे, अच्छा पहले ऐसा होता था, इस तरह से कंप्यूटर होता था। ठीक है, यहाँ पे पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए सबसे अच्छी चीज़ जो इस बुक में दी गई है वो है अभ्यास। अब जैसे आपने इधर टॉपिक जो है वो पढ़ा दिया, अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, फिर यहाँ पे सही कथन वाले, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब ये अगर आप पूरा करा देते हैं ना क्लास में, तो बच्चा जो है उस टॉपिक को, उस चैप्टर को घोर कर पी जाएगा और उसको बिल्कुल भी पढ़ने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बच्चे जो है इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए
लघुत्तरीय, जैसे हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आता है सेम उसी पैटर्न पे है, हालांकि संख्या उसमें ज़्यादा है तो इसमें कम है, बट पैटर्न जो है वो बिल्कुल वैसा ही है। रिक्त स्थान है, लघुत्तरीय है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 5, उसके बाद दीर्घोत्तरीय है जिसमें 2 क्वेश्चन। तो ये काफ़ी जो है बुक जो है बहुत ही मुझे वेल मेंटेन बुक लगा, और इसको देखकर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ताकि जल्दी से जो है वो सेशन चालू हो और हम बच्चों को इसका जो है वो चैप्टर और इस बुक से रूबरू कराएं। सभी स्कूलों में लगभग जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो इससे बच्चे जो है उनको लगेगा कि हाँ हमारे विद्यालय में कुछ नया हो रहा है, तो इससे जो है वो ज़्यादा मोटिवेट होकर बच्चे और जो है वो स्कूल आने की कोशिश करेंगे, और हम थोड़ा सा अगर पुश करेंगे तो बच्चे ज़रूर जो है वो इसका हिस्सा बनेंगे। उनको भी लगेगा कि भाई अब हमें 6 क्लास से ही कंप्यूटर जो है वो सीखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप ये चीज़ करा देते हैं 6 to 8 में, तो आपको 9 10 में उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक चीज़ों का जो है वो ज्ञान पहले से ही बच्चों को रहेगा, तो वो रिलेट कर पाएंगे। अब बच्चे जो है किसी भी टॉपिक पे बोर कैसे हो जाते हैं। अब जैसे मैं मान लीजिए आप मैथ ही पढ़ा रहे हैं और बच्चों को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन नहीं आता है, और अचानक आप उनको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देंगे तो वो कहाँ से समझ पाएंगे। तो सेम कंप्यूटर का भी वैसा ही है। पहले से बच्चे को कुछ भी आइडिया नहीं था, उनको बस लगता था कि कंप्यूटर और टीवी दोनों एक जैसा ही होता है, लेकिन जब आप उनको इस तरह से चीज़ों को दिखा कर समझा कर पढ़ाएंगे तब वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उनको लगेगा कि हाँ अब हम समझ सकते हैं कि भाई कंप्यूटर और टीवी में जो है कितना अंतर है, और कितना अलग जो है वो कंप्यूटर हमारे लाइफ में प्रभाव डाल सकता है। हम एक कंप्यूटर के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। विद्यालय में जो है हमको अगर सीखने को मिलता है, तो अगर कोई असाइनमेंट वगैरह देता है या कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, तो वो भी हम घर पे जाके मोबाइल से कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल भी क्या है, एक कंप्यूटर का रूप है। तो बच्चे जब इसके बारे में जानेंगे तभी सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये चैप्टर खत्म हुआ और यहाँ पे इसके चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इससे भी आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो बहुत कम आपको मेहनत करना पड़ेगा। बस आप एक बार बच्चों को सिखा दीजिए कि भाई इस चीज़ को ऐसे, ये चीज़ ऐसे है। जब वो समझ जाएंगे तो वो खुद ही और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे, क्योंकि जब तक बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है तब तक ही वो उस चीज़ से भागते हैं। उनको लगता है कि अरे यार क्या होगा, नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप से बाहरी दुनिया से जोड़कर बता सकते हैं कि अगर आप कंप्यूटर सीख जाते हो तो आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो। घर बैठे ही जो आप साइबर कैफे में जाकर 500-600 रुपये एक काम के लिए देते हो, इवन मिनिमम जो छोटा छोटा काम होता है उसके लिए आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं, तो वो आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको कंप्यूटर आता है। तो अगर मान लीजिए उनके घर पे कंप्यूटर नहीं है तो आपके विद्यालय में है, अगर जिनके पास भी लैब की सुविधा है तो लैब में भी बैठकर बच्चे जो है वो अपना काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर उनको पता रहेगा तभी वो सीख पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने अच्छे से बताया है कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, एकदम बेसिक चीज़ से यहाँ पे बताया गया है, और इस तस्वीर के माध्यम से बच्चे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। तो यहाँ पे हर एक चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बुक देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, और उनका इंटरेस्ट जो पहले भागते थे कंप्यूटर पढ़ने से, अब वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर इन चीज़ों को पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो ये एक क्विक रिव्यू था, मैंने सोचा मेरे पास बुक आ गया है तो इसका मैं कंटेंट जो है वो आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं डाल दूंगा, और वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके भी विद्यालय में अभी बुक नहीं अवेलेबल है, वो अगर वो चाहते हैं कल परसों से क्लास लेकर बच्चों को पढ़ाना तो आप पढ़ा सकते हैं। मैं सारा कंटेंट जो है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। तो ये कुछ ओवरव्यू था बुक का जो कि आपको दिखाना था मुझे, तो मैंने आपको दिखा दिया। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस बुक के कंटेंट के बारे में सब कुछ आपने देख लिया होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, अगर किन्हीं को भी इस बुक का पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ बुक का, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो अवेलेबल करा दूंगा। और जिनके विद्यालय में नहीं आया है बुक, वो तो डाउनलोड करके अपना देख ही लेंगे, एक बार ओवरव्यू कर लेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट सभी बुक में, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यालय होगा जहाँ पे बुक नहीं पहुंचा होगा। ऑलमोस्ट हाँ, ये हो सकता है कि 2-4-5 दिन का डिले हो, जिनका विद्यालय जो है दूर है, लेकिन बुक आप तक पहुंचेगा जरूर। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपके पास ये बुक आता है तो आप अपने मध्य विद्यालय में जाकर और बच्चों को इस बुक से जरूर रूबरू कराइए और उनका इंटरेस्ट जगाइए। क्योंकि अगर एक बार बच्चों का इंटरेस्ट इसमें जग गया ना, तो बच्चे जो है इसको एकदम प्राइमरी सब्जेक्ट की तरह लेंगे और पढ़ेंगे।
और इससे जो है उनके लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है। अगर वो कंप्यूटर के बारे में अच्छे से समझ जाते हैं तो बहुत सारा कंटेंट जो है वो नेट के इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।